दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वो टॉपिक है संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान में काफ़ी संशोधन हो चुके हैं और दोस्तों उन्हीं संविधान संशोधनों में एक संशोधन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। दोस्तों ये संविधान संशोधन इतना इम्पोर्टेंट है, देखिए चाहे तो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपी आरओ, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस परीक्षा चाहे जो भी हो दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा ही सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना इस संविधान संशोधन की, दोस्तों उसके दो कारण हैं। इसके महत्वपूर्ण होने के दोस्तों दो कारण हैं। क्या? एक तो 86वां संविधान संशोधन पॉलिटी के लगभग 3 खंडों को से जुड़ा हुआ है। किस किस से? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। दूसरा दोस्तों साथ ही साथ ये जो है 3 अनुच्छेदों से भी जुड़ा हुआ है, आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को समझने से पहले आपको सबसे पहले अनुच्छेद 45 को समझना होगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ये लिखा हुआ था दोस्तों अनुच्छेद 45 में कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का। और दोस्तों अनुच्छेद 21 का एक नया संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़कर अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को, देखिए अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को निकालकर अब जो है अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को एक अब मूल अधिकार बना दिया गया। और दोस्तों इसीलिए अब शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। और दोस्तों याद रखने वाली बात है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो ये अधिनियम था ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। दोस्तों ये तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में भी ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को। अब देखिए दोस्तों जब अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को निकालकर अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया तो उसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 45 में उसके बाद लिखा गया कि राज्य अब 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा और पोषण स्तर के ध्यान रखने का प्रयास करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जो इसमें इसका मूल प्रावधान था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, उसे तो अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया। तो इसलिए अब अनुच्छेद 45 में लिख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा और पोषण स्तर का ध्यान रखने का राज्य अब प्रयास करेगा। तो 2 कार्य हो गए 86वें संविधान संशोधन के। अब देखते हैं इसका तीसरा कार्य। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन का तीसरा कार्य था कि इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। और 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का उचित अवसर, शिक्षा का माहौल और दाखिला आदि दिलाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये 3 इम्पोर्टेंट कार्य थे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के। कौन कौन से? एक तो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा और पोषण स्तर का ध्यान रखने का प्रयास अब राज्य करेगा। एक तो ये कार्य हो गया। आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी जो है ये इसी अनुच्छेद 45 से संबंधित है। अब देखिए दूसरा कार्य क्या था? एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 21 का में अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को निकालकर रख दिया गया। और तीसरा कार्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि
प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का उचित अवसर दें, उनके शिक्षा का माहौल दें या उनका दाखिला आदि स्कूल में करा दें। तो दोस्तों ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।